प्यारे विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं आज चैप्टर 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स। देखिए स्क्वायर क्या है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पहले जानिए कि पहले स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या है। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर है किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, ये तो है स्क्वायर। और स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्क्वायरिंग। स्क्वायर रूट जो है वो उल्टी प्रोसेस है किसकी? स्क्वायरिंग की, स्क्वायर की। मैं लिखूं स्क्वायर ऑफ 5 मीन्स 5 का स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स रेज टू दी पावर 2, किसी की भी पावर 2 कर दी जाए वो स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? ये मैंने अभी अभी बताया था, उसको उसी से गुणा 25। ये तो है स्क्वायर करना कि 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 5 इंटू 5 25, ये है स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट है, अभी यहाँ एक्सरसाइज तो नहीं है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर हम 25 का स्क्वायर रूट निकालें, ये क्या है? ये सिंबल किसका है? ये सिंबल है स्क्वायर रूट का। मीन्स स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है कि उसकी पावर 1/2। मीन्स देखिए यहाँ पर पावर क्या थी? 2। यहाँ पर पावर क्या थी? 2। और यहाँ पर पावर क्या है? हाफ। मीन्स पावर का रेसिप्रोकल उल्टा हो जाना। आप 2/1, यहाँ पर क्या है? 2/1 और यहाँ पर क्या है? 1/2। मीन्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो रेसिप्रोकल प्रोसेस हैं। दोनों कैसी प्रोसेस हैं? रेसिप्रोकल प्रोसेस हैं। तो 25 रेज टू द पावर हाफ मीन्स 5 इंटू 5 के पेयर में से हमें क्या यूज करना है? ओनली 1। ये है स्क्वायर रूट। ये क्या है? स्क्वायर रूट। ठीक है, ये दोनों रिवर्स प्रोसेस हैं। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले करना है कि जो हमें नंबर है, हमारे पास नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हमें 25 तक के हमें स्क्वायर याद रखने हैं, स्क्वायर स्मरण करने हैं, याद करने हैं। जैसे इसका स्क्वायर ये इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1, 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49। इस तरह से हमें जैसे 25 का स्क्वायर आएगा तो 25 इंटू 25 क्या हो जाएगा? 625। इस तरह से हमें 25 तक याद रखने हैं। उसके बाद हमें दूसरा क्या याद रखना है कि 30 इंटू 30 क्या आ जाएगा? 40 इंटू 40 क्या आएगा? ये 50 इंटू 50 ये क्या आएगा? 2 जीरो। ठीक है, इस तरह से आपको ये सभी के सभी याद करने हैं। जैसे आपसे मान लिया क्लास में कोई भी पूछता है कि 11 स्क्वायर ऑफ 11 इंटू 11 कितना आएगा? 121। इस तरह से आपको बताना है कि स्क्वायर ऑफ 11 इज इक्वल टू 121। मैं आपसे क्लास में पूछूंगा कि 5 स्क्वायर ऑफ 5, तो आपको फटाफट ये बताना है कि हाँ 25। इस तरह से आपको ये सारे याद रखने हैं। और दूसरा आपको ये समझ में आना चाहिए कि स्क्वायर क्या है और स्क्वायर रूट क्या है, आपको ये क्लियर होना चाहिए। हालांकि ये जो पोर्शन है ये हाफ पोर्शन आगे आएगा आपको चैप्टर में, अभी नहीं आएगा। 6.1 जो एक्सरसाइज है उसमें नहीं है, उसमें किसका
अध्ययन करेंगे। हम किसकी स्टडी करेंगे? सिर्फ स्क्वायर की स्टडी करेंगे। अब आ जाइए, हाँ एक चीज़ और गौर करने लायक है यहाँ पर कि देखिए 1 का स्क्वायर करते हैं 1 आता है, 2 का 4, 3, 9। जब हम स्क्वेयरिंग करते हैं तो आप ये देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ, 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64, 9 का स्क्वायर 9 इंटू 9 81, और 10 स्क्वायर 10 इंटू 10 100। 11 का यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या क्या आए हमारे पास। यूनिट डिजिट हमने इसमें लिए थे, इसमें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मीन्स 0 भी ले लिया। यहाँ तक हमने यूनिट डिजिट ये ले लिए थे। उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया, मतलब स्क्वायर आए, उसमें क्या क्या यूनिट डिजिट आए देखिए, 1 4 9 6। देखिए 1, फिर 2 कहाँ है, 2 नहीं आया, 3 भी नहीं आया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 भी नहीं आया, 8 भी नहीं आया 10 तक, फिर 9 आ गया, 9 2 जगह आता है, और इसी तरह से 1 भी 2 टाइम्स आता है, 4 भी 2 टाइम्स आ गया, 5 आता है, 6 भी आ गया। इस तरह से हमारे पास क्या क्या नहीं आए आप ये देखिए, 2 3 7 और 8। ये 4 नंबर जो है वो किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट नहीं हो सकते, क्योंकि हमने ये करके देख लिया। 10 तक जब हम करके देखते हैं तो 11 लेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आ गया ना, तो 1 का तो 1 आएगा। इसी तरह से 12 लेंगे, मान लिया 12 ले लेते हैं तो यूनिट डिजिट 2 आ गया, 2 का फिर क्या आ जाएगा, फिर 4 आएगा। तो यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया हमने ऑब्जर्व किया 1 से लेकर 10 तक के कि 2 3 7 8 अगर किसी भी नंबर के, अगर हमें यूँ कहे, मैं एक नंबर दूं कि 1 2 3 4 5 6 7, इसको बताओ भाई ये किसी का स्क्वायर है या नहीं है, तो आप फटाफट कह सकते हैं क्या कि सर अगर 2 3 7 8 अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट हैं तो वो संख्या किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 10 तक किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। अब आ जाइए, मैं एक और टर्म बताता हूं आपको, परफेक्ट स्क्वायर। कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, एक्सरसाइज करने से पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है मैं ये बताता हूं आपको। कि परफेक्ट स्क्वायर अभी जस्ट जो मैं बता रहा था कि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, जो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर वो किसी का स्क्वायर है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, 1 है, 4 9 16 25 36 49 64, इस तरह से आगे चलते हैं। ये क्या है सारे, ये है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब जिसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो एक नंबर आ जाए, या वो किसी का स्क्वायर हो। जैसे ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 7 है। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं हो सकता। अब आ जाइए पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। बस थोड़ा सा मैं पोर्शन करवाता हूँ एक्सरसाइज का, यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ। वैसे तो मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, अब मैं एक्सरसाइज का 6.A का थोड़ा सा पोर्शन करवाता हूँ। कि पहला है क्या कि इन जो ये ऑप्शन दिए हुए हैं कि फर्स्ट है 81, कि इन नंबर्स का यूनिट डिजिट, स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए अगर फर्स्ट में ऑप्शन लो 81 के स्क्वायर का, तो ये देखिए 81 इंटू 81, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 इंटू 1, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1। आपको क्या करना है कि यूनिट डिजिट के लिए यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करके देख लेना है। अब जैसे 272 है, सेकंड है 272, इसका क्या करोगे, इसके लिए आप 2 इंटू 2 4 करके देख लीजिए, यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। आपको स्क्वायर के जो स्क्वायर नंबर आएगा उसका स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट पता चल जाएगा।
उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। बिल्कुल मैंने अभी अभी बताया था ये कि परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा हाँ, परफेक्ट स्क्वायर के लिए एक और कंडीशन रह गई है कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। आपको अगर दाईं ओर किसी भी संख्या के दाईं ओर अगर नंबर ऑफ जीरोज जो है वो ओड नंबर्स में आते हैं, ओड मिलते हैं, जैसे 3000 ओड नंबर ऑफ जीरोज हैं राइट साइड में, और 20 है, सिंगल जीरो है, मीन्स ओड नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो ये ओड नंबर ऑफ जीरोज कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। जैसे 100 है, 100 के चांसेस हैं, वैसे तो 100 होता है, 10 × 10 100 होता है, 100 होता है, 100 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। लेकिन ये देखिए क्या ये भी है, बिल्कुल है, वो 100 का है, 100 का स्क्वायर है। तो उसमें क्या है, इवन नंबर ऑफ जीरोज होने चाहिए, किस तरफ, राइट साइड की तरफ। ओड नंबर ऑफ जीरोज वाला कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, सेकंड का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 1057 मीन्स यूनिट डिजिट 7, यूनिट डिजिट 7। आप अपने बुक में देखते रहिए। दो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या है, यूनिट डिजिट 3, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड में क्या है, यूनिट डिजिट 8, वो भी नहीं हो सकता। अब इसी तरह से आ जाइए सेवंथ पार्ट जो है, सेकंड का सेवंथ पार्ट, उसमें क्या है, ओड नंबर ऑफ जीरोज हैं। राइट साइड में क्या है, ओड नंबर ऑफ जीरोज हैं। क्या है, मैं लिख रहा हूँ 2 2 2 0 0 0। अब इसमें क्या है, ओड नंबर ऑफ जीरोज हैं, 3 जीरोज हैं, तो 3 जीरोज हैं, तो ये भी क्या है, ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर्स। ओड नंबर्स कब आएगा, ओड नंबर्स आएगा अगर आपका नंबर जो है वो ओड है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं, या परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर भी ओड आएगा। और अगर आपका नंबर इवन है तो उसका स्क्वायर करोगे तो इवन आएगा, क्योंकि इवन की इवन से मल्टीप्लिकेशन करते हो, इवन की इवन से करते हो तो इवन ही आता है, ओड की ओड से करते हो तो ओड ही आता है। इवन इवन इवन, ओड ओड, इवन इवन, ओड ओड, ओड ओड। ये देखिए, ये इवन इवन, ओड ओड, इवन इवन, ये इवन, ये भी इवन, इवन ये इवन, इस तरह से। तो थर्ड में क्या है कि 431 क्या है, ओड नंबर है, ओड नंबर है तो इसका स्क्वायर भी क्या आएगा, ओड आएगा। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू।